हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल क्या है, उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मानव भूगोल के बारे में दिया गया है। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम मानव और पर्यावरण के मध्य अध्ययन करते हैं, उस क्या संबंध है, कैसे संबंध डेवलप हुए। जहाँ भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित पार्थिव वस्तु का अध्ययन करता है, वहीं मानव भूगोल में मनुष्य और इन पार्थिव वस्तुओं के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल में हम लोग पार्थिव ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो कि जड़ मात्र हैं। जैसे आप क्या अध्ययन करते हैं, चट्टान का, मृदा का, जलवायु का, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ग्रह उपग्रह। जबकि मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं कि इनका संबंध क्या है मनुष्य के साथ, अर्थात मनुष्य इन चीज़ों के साथ किस प्रकार से क्रिया प्रक्रिया करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, और वो कैसे अपने को डेवलप कर रहा है, और इन द फ्यूचर वो कैसे अपने आप को और डेवलप कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्षेत्र से मतलब होता है कि हम उसके अंतर्गत क्या स्टडी करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं ब्रॉडली। एक तो भौतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, दूसरा मानवीय क्रियाओं का। पुनः इसको अब कई भागों में बांटा गया है। आइए हम इसको अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भौतिक वातावरण की बात करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट की। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 तत्वों को शामिल किया गया है। पहला है भौतिक तत्व, फिजिकल एलिमेंट, जैविक तत्व, बायोटिक एलिमेंट, और भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं सबसे पहले भौतिक तत्व की। तो इसके अंतर्गत उस स्थान की जलवायु, स्थलाकृति, शैल एवं चट्टान, इन 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। अर्थात वहाँ की जलवायु कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, और वहाँ की जो धरातल है उस पर किस प्रकार की चट्टानें हैं, किस प्रकार की शैल है। सेकंड हमारा जैविक तत्व है। इसके अंतर्गत हम बायोटिक एलिमेंट के अंतर्गत वनस्पति और जीव जंतु को रखते हैं। अर्थात उस पर्टिकुलर स्थान पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। लास्ट हमारा भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट है। इसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय आकार, प्राकृतिक स्थिति और ज्यामितीय स्थिति, उस स्थान की पर्टिकुलर ये सब दशाएँ किस प्रकार की हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब हम लोग मानवीय क्रियाओं के बारे में देखेंगे। मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और सामाजिक व राजनीतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सांस्कृतिक वातावरण की जहाँ तक बात की जाए, इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र और निवास सम्मिलित हैं। आर्थिक वातावरण के अंतर्गत हम लोग उत्पादन क्रियाएँ, निर्माण क्रियाएँ, यातायात एवं संचार तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और सामाजिक एवं राजनीतिक तत्वों के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपका ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, या जिसको हम हिंदी में मानव भूगोल कहते हैं, इसके अंतर्गत मानव और पर्टिकुलर पृथ्वी के बीच के जो संबंध हैं, उसके आधार पर जैसे मनुष्य ने अपने को आगे डेवलप किया है, कैसे अपने को आगे बढ़ाया है, उनके बीच में क्या संबंध हैं। जो पार्थिव, जो ऐसे तत्व हैं जो कि पार्थिव एलिमेंट हैं जिनको हम कहते हैं, उनके बीच में, मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार से इनका उपयोग करके मानव अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उनका उसके धर्म के ऊपर, उसके विश्वास के ऊपर, बिलीफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि ठंडे प्रदेश के लोग आप देखते हैं कि वहाँ की प्रकृति से प्रभावित होते हुए गोरे होते हैं, और वैसे ही गर्म प्रदेश के लोग, अफ्रीका जैसे देश के लोग आप देखते हैं कि काले होते हैं। वातावरण का प्रभाव होता है। वहाँ पर संस्कृति के ऊपर भी कहीं न कहीं वातावरण का प्रभाव मिलता है। जैसा कि आप देखेंगे, एलन चर्चिल सैम्पल महोदया ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसके आधार पर हम फाइनली कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो ये मनुष्य है और जो अस्थायी धरती है, इन दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।